Hello, my name is Om Prakash Kumar. Yesterday, I already told you that in the next day we will study about case based type question. मतलब आज जो हम लोग है वो केस बेस्ड टाइप का क्वेश्चंस करेंगे, वो भी फाउंडेशन लेवल का। तो ऑलरेडी ये केस बेस्ड आपका ऑप्शन लिखा गया है। अब इसको अच्छे से पहले हम क्या करेंगे, एग्जामिन करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन लिख के हम क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये होता कैसे है। ये जूनियर क्लास में आपको इसलिए प्रैक्टिस कराया जा रहा है क्योंकि बोर्ड में क्या होता है, इससे 12 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, चलिए ध्यान से समझिएगा इसको बहुत ही अच्छे तरीके से। कह रहा है कि रिया एंड रोहित आर सिटिंग ऑन ए वुडन प्लैंक ओवर कैनल। मतलब कि रिया और रोहित जो है वो बैठे हुए हैं एक वुडन प्लैंक के कैनल के ऊपर, मतलब जो नदी बना होता है उसके चैनल के ऊपर। तो कह रहा है इन देयर फील्ड, कहां पर, अपने फील्ड में। बोला क्या गया कि वे ऑब्जर्व करते, दे ऑब्जर्व दैट वुडन प्लैंक एक्ट एज अ ट्रांसवर्सल लाइन। मतलब वो कैसा लाइन है, एक ट्रांसवर्सल लाइन की तरह क्या कर रहा है, वो काम कर रहा है। विद कैनल्स ब्लैंक्स एक्टिंग एज अ पैरेलल लाइन। तो ये हमारा कैनल है जो कि आपको ब्लैंक जो बनाया गया किनारे पर वो पैरेलल लाइन की तरह है, और ये जो आपको बनाया गया है ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, यही बोला गया। उसके बाद बोला गया कि बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यानी इसमें आपको दिया गया है क्वेश्चंस, अब उसको आपको सॉल्व करना है। तो आपका क्वेश्चन ये वैसा है कि क्वेश्चन है क्या, एक्चुअली मैंने अभी सिर्फ और सिर्फ ये क्या किया, केस उतारा है। अब इससे रिलेटेड हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को उतारेंगे। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अच्छे से इसको पढ़े, समझे और क्वेश्चंस को एग्जामिन करें। ओके, और जब इसका सोल्यूशन हो जाएगा तो उसको खूब प्रैक्टिस करें आप अपने कॉपी पर। स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन देखें। ये हमारा डायग्राम है और आपको बोल रहा है कि पहला क्वेश्चन दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन पूछा एक्सटीरियर है, तो पहले इसको अच्छे से लिख दो, 1 2 3 4। ओके, ये होगा 5, ये होगा 6, ये होगा 7 और ये हो गया 8। तो इसमें आपसे पूछा गया कि कौन कौन से जो पेयर्स है वो रिप्रेजेंट कर रहे एक्सटीरियर एंगल को। तो कल हम लोगों ने या इससे पहले वाले क्लासेज में हम लोगों ने पैरेलल लाइन से रिलेटेड जितने भी एंगल्स बन सकता था उसका एक सेपरेट वीडियो बनाया था। आई होप कि आप लोगों ने उसको अच्छे से रिव्यू किया होगा एंड रिवीजन भी किया होगा और उसको प्रैक्टिस भी किया होगा। जब आप लोगों ने देखा होगा तो मैंने ये बताया था कि ये 4 इंटीरियर होते हैं और बाकी 4 एक्सटीरियर होते हैं। और जब हमको एक्सटीरियर अल्टरनेट में देखना होता है तो एक लेफ्ट जस्ट उसके जस्ट अपोजिट में राइट। यानी यहाँ पर 7 है तो 7 के अपोजिट क्या होगा, एंगल 1। उसी तरीके से यहाँ एंगल 8 है, यहाँ आ जाएगा एंगल 2। तो ये सारे पेयर्स क्या है, इसके आंसर हो जाएंगे पहला का। क्योंकि आपसे हमसे एक्सटीरियर एंगल पूछा गया था तो ये सारे हमारे एक्सटीरियर एंगल्स है। आई होप कि आपको इसके कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आपको बताया गया, उसको अच्छे से प्रैक्टिस करना था उस चैप्टर को। और मैंने पहले ही बताया था कि कोई जरूरी नहीं है कि जो मैंने नंबर लिखा था वो सेम पेयर्स में ही क्वेश्चन दे। यहाँ पर देखिए नीचे की तरफ कर दिया है। तो आई होप कि आप लोगों ने उसको प्रैक्टिस किया होगा और ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बात करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल सेम एज दैट एंगल 5। मतलब कौन सा ऐसा एंगल है जो एंगल 5 के बराबर हो सकता है। तो अगर इसके आंसर के अकॉर्डिंग बात करें हम, आंसर के अकॉर्डिंग तो 5 देखिए कहाँ है। तो पहला 5 7 के बराबर हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। एंड अगर दूसरा बात करें, ये 5 आपका 3 के बराबर होगा क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यानी कि 5 का जो एंगल होगा वो 7
3 और आप चाहें तो इसके साथ ये 5 एंगल 1 का भी बराबर हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फिर ये हो जाएगा क्या, यहाँ लिख सकते हैं एंगल 5 इक्वल्स टू 1, क्योंकि ये हो जाएंगे हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल, यानी ये 5 3 एंगल के बराबर होगा, 1 1 7 एंड 3। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। सेकेंड, देन क्लियरली आपको बताया गया है ये 5 3 अल्टरनेट इंटीरियर, ये 5 7 वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये 5 ये क्या है, ये हमारा अंदर और ये बाहर सेम लाइन, तो अंदर एंड बाहर होता है, इंटीरियर और एक्सटीरियर क्रॉसपॉन्डिंग एंगल होता है, तो यहाँ पर आपको क्रॉसपॉन्डिंग एंगल लिखा गया है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए सेकंड वाले का, फिर हम आगे बात करेंगे। चलिए थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है अगर 2 बराबर में 75 का, तो एंगल 1 और 6 का वैल्यू क्या हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले तो हमें यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 180 बनेगा। इसका सोल्यूशन करते हैं। एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर में 180 डिग्री। इट मीन्स क्या, एंगल 1 हमें नहीं पता है, रख दो, बट 2 तो पता है 75 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल 1 इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 75, तो एंगल 1 इक्वल्स टू 105 डिग्री। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब चूंकि बात कर रहा है एंगल 1 एंड 6 का सम का, तो एंगल 1 प्लस एंगल 6 इक्वल्स टू एंगल 1 का वैल्यू 105 डिग्री प्लस, अब एंगल 6 जरा ध्यान से देखोगे तो 6 और 2 बराबर हो जाएंगे। एंगल 6 इक्वल्स टू एंगल 2, क्यों? क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। क्या? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, तो यानी कि एंगल 6 इक्वल्स टू 75 डिग्री। तो आपसे बोला गया क्या, एंगल 1 एंड 6 की वैल्यू क्या होगी, तो लिख दीजिए यहाँ पर वैल्यू हो जाएगा 180 डिग्री। ये होगा इसका आंसर। बहुत ही सिंपल है, कुछ है नहीं, बस एंगल का प्रॉपर्टी हम लोग लगा रहे हैं और किसका, पैरेलल का एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल का। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बात करेंगे। चलिए आगे बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री यानी कि 180, एंगल 7 प्लस एंगल 8 180, फिर एंगल 7 प्लस एंगल 6 180, फिर एंगल 6 एंगल 5 180 डिग्री, फिर एंगल 8 एंगल 5 180। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या, जब दो एंगल को जोड़ते हैं तो 180 होता है, तो वही चीज की है। उसी तरीके से यहाँ पर एंगल 3 एंगल 4 को जोड़े 180, एंगल 3 को एंगल 2 के साथ जोड़ दो 180 डिग्री, फिर एंगल 1 को एंगल 2 के साथ जोड़ दो 180, फिर एंगल 1 को एंगल 4 के साथ जोड़ दो 180 डिग्री। यानी ये सारे आपके सप्लीमेंट्री एंगल है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। देख सकते हैं आप, तो आपसे पूछा गया था सप्लीमेंट्री एंगल, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बात करेंगे। तो अब देखिए आगे क्या कर रहा है कि एंगल 1 और 4 इक्वल्स टू 3x है। ओके, तो आपसे पूछा गया कि 2x की वैल्यू क्या हो जाएगा। तो जैसे कि हमें पता था इसका वैल्यू 75 डिग्री था, एंगल 1 का वैल्यू हम लोगों ने पहले ही निकाल रखा है। एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 3x। तो ऑलरेडी हम लोगों ने क्या निकाल रखा था, एंगल 1 का वैल्यू 105 डिग्री, एंगल 2 किसके बराबर है, 4 के, ये 75 डिग्री। यहाँ लिखेंगे एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 वर्टिकली अपोजिट एंगल। चूंकि एंगल 2 का वैल्यू 75 डिग्री था, तो एंगल 4 इक्वल्स टू क्या हो गया,
75 भी, जो कि मैंने वहां लिखा है। अब आ गया ये 3x, तो ये तो 180 इक्वल्स टू 3x, काट दो तो x बराबर में कितना आ गया 60 डिग्री। कोई दिक्कत? तो हमसे पूछा क्या है 2x पूछा है, तो 2 इंटू 60 हो गया 120 डिग्री। ये बहुत ही सिंपल था, स्क्रीनशॉट लीजिए फिर हम आगे बात करेंगे। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही आज हम लोग पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि आप लिए ये नया है केस बेस्ड। कल हम लोग केस बेस्ड लगभग 3 से 4 करेंगे, इस चैप्टर से जितना रिलेटेड हो सकता था उतना बनाएंगे। यानी आज एक किया है, कल 2 से 3 बनाने का ट्राई करेंगे। उसको पहले अच्छे से एग्जामिन करेंगे, उसके बाद हम सोल्यूशन करेंगे। क्योंकि आपका स्टार्टिंग पेज है तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। तो आज इसलिए बताया है ताकि आप इसको घर पर अच्छे से उतार कर प्रैक्टिस करें। क्योंकि ऑलरेडी मैंने बोल रखा है ये बोर्ड में आपसे पूछता है, क्योंकि सीबीएसई का मेन स्लोगन क्या है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन देने का। अब हम लोग फाउंडेशन पढ़ रहे हैं तो इसीलिए इन चीज़ों से हम लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल इसी टाइम पर। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने ग्रुप्स में भी इसको एज ए स्टेटस के रूप में एंड फेसबुक वगैरह पर भी इसको शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच, कल इसी टाइम पर।